चाची आप सब सच बड़की दादी को क्यों नहीं बता रही है? ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही है? नहीं वसु, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। वो हमसे वैसे भी नाराज हैं। हमने सुबह आते ही साथ उन्हें गलती से बिखा दिया था। अब तुम्हारे चाचू को ही आ जान दो, वही कुछ करेंगे। उसके बाद ही हम उनका आशीर्वाद लेंगे। लेकिन तब तक बड़की दादी खानदानी बिछुआ मंदिरा दीदी को पहना देंगी। वो भी कुछ नहीं बोल रही, आप भी कुछ नहीं बोल रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे बड़की दादी मुझे फिर से मुर्गा क्यों ना बना दे, मैं तो सच कहकर रहूंगी। बस रुको, हमारे लिए अभी कुछ मत कहना। तुम्हारे चाचू के आने का इंतजार करते हैं, अब वही सब सही करेंगे। बड़की दादी! अरे विधायक अरे रुक रुक रुक, पहले तो लगने दो। हमें तो मुर्गा बनना थी। तो पहचान में ही नहीं आ रहे। अरे दादी पहचान में तो आप ही नहीं आ रही। जब कोमा में गई थी तो एकदम बुढ़ी थी, अब तो एकदम जवान होकर निकली है। क्यों? चल झूठे, हाँ बुढ़े हो मेरे दुश्मन, मैं तो पहले से ही जवान थी। दादी तुम बहुत 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 खुश हैं कि आप ठीक हैं। मैं हूँ बड़की दादी, हमको भी पड़ी भारी। अब मक्खन लगाना बंद कर। हाँ लेने क्यों नहीं आया? तोहरे विधायक ही हम दोनों के बीच में आ गया। अरे नहीं दादी, विधायक के बीच में नहीं आई, बीच में आ गई ये गायत्री दीदी। अरे वो हम आपके खास है ना, ये तो बचपन से जलती है हमसे, इन्होंने हमें बताया नहीं। अच्छा। अरे विजय, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बड़की दादी नहीं तो फिर से मुर्गा बना देगी। अच्छा फिर से? अच्छा आइए, आपकी दुल्हनिया की मुंह दिखाई हो रही है। चलिए लीजिए, खानदानी बिछुआ दे रही हूँ मुंह दिखाई में। लो लाला, तुम ही पहना दो अपने हाथ से। विजय रुको, तुम शुभ काम में टोकते नहीं है साधना। चाचू रुक जाइए, वो बड़की दादी। माँ को टोका तो बेटा बोला। चुप। बड़की दादी आप समझ नहीं रही हैं भैया, ऐसा। अरे इस घर में सबको टोकने की बीमारी पड़ी है क्या? गायत्री तुम नहीं रोकोगी बड़की दादी को? अरे मैं क्यों रोकूं? जितना देर ये ड्रामा चलेगा ना, मेरा उपन्यास उतना ही निखरेगा। चाची कुछ ठीक नहीं हो रहा, अब जाके कुछ करिए वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ हम जाते हैं, वरना बात और आगे बढ़ जाएगी। बहुरिया पैर आगे करो। अरे ये क्या मजाक है? ये हमारी पत्नी नहीं है। ये बात बिना शक्ल देखे कैसे पहचान लिया? विजय का हुआ लल्ला? मंदिरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये हमारी पत्नी नहीं है। बड़की दादी हमारी पत्नी, हमारी बुलबुल है। बुलबुल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? राम 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 राम। ये चिरैया लल्ला, तुमने नौकरानी से शादी कर ली का? क्या कहा आपने बुलबुल के बारे में?
मोरी बातों को ना पकड़। प्रभात को ये लड़की पसंद थी, तुम्हें भी तो पसंद थी, है ना? पसंद थी दादी, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है? मतलब तुमने इससे प्यार नहीं किया? प्यार किया था दादी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। बड़की दादी, हम बताते ना आपको हुआ क्या कि। बोलो लल्ला, मतलब तुमने अपनी प्रेम कहानी अधूरी छोड़ दी। किसके लिए? इस चिरैया के लिए? दादी, बुलबुल हमारी पत्नी है, इस घर की बहू है। सच तो यह है कि एक कार ने बुलबुल को शादी के मंडप पर छोड़ दिया था। समाज उस पर कीचड़ ना उछाले, इसलिए हमने बुलबुल का हाथ थाम लिया। औरतों की इज्जत करना, ये सीख और ये संस्कार आपने हमें दिए। 2 दिन पहले आई लड़की के लिए तो अपनी दादी को आंखें दिखाएगा, अपनी दादी से जुबान लड़ाएगा? हाँ लल्ला? नहीं दादी, क्योंकि हम जानते हैं आप कभी ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगी कि हमें आपके सम्मान और अपनी पत्नी के मान के बीच में किसी एक को चुनना पड़े। अगर हमसे कोई भी गलती हो तो हमें माफ कीजिएगा। चल छोड़ इन बातों को। और तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम विजय की दुल्हनिया हो? जी वो आते साथ गलती से हमने आपको भिगा दिया था, इसलिए हम डर गए थे। ठीक है ठीक है, तुम विजय की दुल्हनिया हो तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? दादी, असल में बुलबुल जो... रहने दो, अभी मत बताना, पूरा दिमाग फट जाएगा। राम जाने क्या चल रहा है इस घर में। तुम छोटी बहुरिया हो, ये सच है तो है। विजय ला वो बिछिया वापस दे। लेकिन बड़की दादी बुलबुल की मुंह दिखाई ना। आज बहुत रोक टोक हो चुकी है, किसी और दिन करेंगे, बिना रुकावट और सही ढंग से। ठीक है? जैसी आपकी मर्जी दादी। हाँ, मर्जी तो मोरी ही चलेगी और सबको मानना भी पड़ेगी। विधायक जी, बड़की दादी हमें स्वीकार तो कर लेंगी ना? बिल्कुल, जरूर करेंगी। अरे वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुमसे, तो हमारा दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। असल में उनकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए हमने उन्हें तब शादी के बारे में नहीं बताया। अब वो घर में आ गई हैं, जैसे तुमने बाकी परिवार का दिल जीत लिया, उनका भी जीत लोगे। हाँ, क्या बात कर रहे हो? वो मीटिंग आज थी क्या? अरे हाँ, हम आते हैं। अरे ये क्या, ये बकरियां कहाँ से आई?
अरे इसे मैं लाई हूँ लल्ला। बड़ी लंबी कहानी है लल्ला, बाद में बताएंगे। अच्छा दादी, कहानी आप बाद में बताइएगा। अभी उठ के आप अंदर चले, यहाँ धूप में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए। अरे तू मोरी चिंता ना कर। अरे मैं कौन सा पहाड़ चढ़ रही हूँ, आराम ही तो कर रही हूँ। दादी लेकिन यहाँ बाहर धूप है, आप अंदर एसी में बैठ के आराम कीजिए ना। और आपकी दवाई का टाइम भी हो गया ना। दवाई की पोटली मैंने बहा दी गंगा जी में। अरे डॉक्टर लोगों ने हाथ खड़े कर लिए थे। तेरी दादी अगर ये कोमा से उठ के आए हैं ना तो सिर्फ अपने दम पर। अब ना लेती मैं दवाई ववाई। अच्छा, तो आप दवाइयाँ नहीं लेती? तो फिर क्या करती हैं? आराम करती हूँ, आराम। धूप सेकती हूँ, बकरिया की दूध पीती हूँ। विटामिन डी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? आप भी ना, आपका नाम बड़की दादी नहीं, ज्ञानी दादी होना चाहिए। अब मोरा ज्ञान कहे है कि अब तुम्हें मीटिंग में जाना चाहिए लल्ला। हम मीटिंग पर एक शर्त पे जाएंगे कि आप अंदर चल के आराम करेंगी। करेंगी? ठीक है लल्ला, बस कर अब जा। चलो 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 चलो। अरे रुक, चल बाद में बात करते हैं। I'm sorry विजय। क्यों? विजय, हमें दादी को बता देना चाहिए था कि हम तुम्हारी पत्नी नहीं है, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हम डर गए थे। पर हमें लगता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम और तुम्हारा परिवार खुश रहो, बस हम यही चाहते हैं। जितना भी किया तुम लोगों ने उसके लिए थैंक यू। सुनो मंदिरा, अगर तुम सच में अतीत को भुला के आगे बढ़ना चाहती हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस हालत में तुम कहाँ जाओगी? पहले ठीक हो जाओ, फिर चले जाना। तुम चाहे जितना भी छुपा लो विजय, तुम्हें अब भी हमारी फिक्र है। तुम्हारे दिल में अब भी हमारे लिए प्यार है। तभी तो तुमने हमें जाने से रोका। भाभी, बड़की दादी को हमारे हाथ का खाना पसंद तो आएगा ना? बुलबुल, बड़ी दादी को मिर्ची का अचार, मूली के पराठे और छाछ बहुत पसंद है। देखो, उनका दिल जीतना मुश्किल जरूर है, लेकिन तुम कोशिश करती रहो, सब ठीक हो जाएगा। बड़की दादी, आपके लिए खाना लाया, आपको भूख? कहाँ की पैदाइश है तुम्हारी? जी अवस्थीपुर। कितना पढ़ी हो? जी हम 6वीं कक्षा तक पाठशाला गए। ये जी जी करके बात मत क्या करो मुझसे। जी। श्री, एक बात बताओ, ये पढ़े लिखे आदमी और गंवार औरत के बीच शादियां कितनी कामयाब होती है? सिर्फ 23% शादियां कामयाब होती है, बाकी 87% केसेस में शादियां टूट जाती है। बड़की दादी, ये क्या बोल रही है? कौन है ये? मेरी सहेली श्री। अगर मैं ज्ञानी हूँ तो ये महाज्ञानी है, सब जानती है। ये क्या उठा लाई है? मैं ये सब नहीं खाती, ले जा इसे। जी लेकिन साधना भाभी ने तो कहा कि आपको। तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था, साधना को क्यों दोष दे रही हो?
नहीं नहीं, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, वो हमें लगा। ये सब मैं कोमा में जाने से पहले खाती थी। जब से मोरा दूजा जन्म हुआ है, मोरी सोच, मोरी पसंद बिल्कुल बदल गई। अब मैं वो बुढ़िया नहीं रही जो मांग में सिंदूर भरने से ही मान लेगी कि शादी असली है। अरे गाड़ी चलावे का लाइसेंस लेने के लिए थोड़ी बहुत काबिलियत दिखानी पड़ती है, और फिर शादी चलावे का सर्टिफिकेट बिन काबिलियत में कैसे दे दूं? साधना, बाहर से ठीक से सुनाई नहीं दे रहा होगा, अंदर आ जा। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मोरे बाद इस घर में तुम ही सबसे बड़ी हो ना? नहीं बड़की दादी, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैं अभी की लुका छुपी की बात ना करूं साधना। तुमने विजय की जिंदगी बर्बाद होने कैसे दी? उसे रोका क्यों नहीं? मोरा विजय प्यार किसी और से करता है और शादी किसी और से। नहीं बड़की दादी, विजय भी अब बुलबुल को पसंद करता है और बुलबुल ने भी विजय का हर कदम पर साथ दिया। वाह 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 बहुरानी, मोरी बकरिया भी मुझे बहुत पसंद है। अब वो भी मुझे चाहती है, दूध देती है, कदम कदम पे साथ देती है, तो शादी कर लूं का? हाँ? अब समझी मोरा दूजा जन्म क्यों हुआ है। इस चिरैया को अपने लल्ले की जिंदगी को बर्बाद ना करने दूंगी। चल। बड़की दादी, बड़की दादी, बड़की दादी कहानी में बड़ा ड्रामा लेकर आई है। पता नहीं वो कहानी को कब कौन सा नया मोड़ दे दे। मेरा उपन्यास तो बड़की दादी हिट करेगी, देख लेना। ए छिपकलिया, दामाद जी के साथ जाओ और नौकरों को इकट्ठा करो। नौकर? अरे घर में ड्राइवर, चौकीदार, माली कोई तो होगा। जा लेकर आ। घर में तो नौकर है नहीं, कहाँ से पकड़ के लाऊं? अरे चाहिए ना, चाहिए। सड़क पे से कोई 4-5 आदमी पकड़ के ले आई है। रुकी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वसु, वसु बेटा। जी माँ। बाहर माली, उनकी पत्नी और उनके साथ एक और आदमी है, उनको अंदर बुला लो। बड़की दादी, ड्राइवर तो विजय के साथ गया हुआ है और घर के बाकी नौकरों को छुट्टी दी हुई है। क्या काम था? अभी पता चल जाएगा। मंदिरा। हाँ दादी। अब सब घर वाले एक तरफ खड़े हो जाओ और नौकर लोग दूसरे तरफ। तुम कौन हो? मालिक का काम करते हैं मलकिन। कितना पढ़े हो? 2 जमात पढ़े हैं मलकिन। और तुम? ई तो अंगूठा छाप है मलकिन, एकदम ही निठल्ली और बौड़म। और तुम? मालकिन हम 4वीं तक पढ़े हैं। तुम तो 6वीं पास हो ना, है ना? जाओ तुम लोग। राम राम। देखो, मंदिरा को देखो और इस बुलबुल को देखो। कहीं से ये इस परिवार की लायक नहीं दिखती, सूरत से न औकात से। बड़की दादी, ये आप क्या कर रही हैं? आंखें खोल रही हूं तुम सबकी, खास करके तोहरी। मैं तो कोमा में थी, पर तेरी अक्ल क्या घास चढ़ने गई थी? विजय इतनी बड़ी गलती करता रहा और तूने उसे रोका क्यों नहीं? वो अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहा और तू चुपचाप देखती रही। बड़की दादी, अब तो विजय और बुलबुल की शादी हो गई है। नहीं मानती मैं इस शादी को।